This content is purely educational and does not constitute financial advice. I am not a CB registered financial advisor or planner. It's crucial to consult with your financial advisor about the risks associated with stock market and mutual fund investing. Any trading decisions based on the contents are your sole responsibility. The channel and its owners cannot be held liable for any financial losses you may incur. Please invest wisely in stocks and mutual funds. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स में जो हमेशा से एक द्वंद्व युद्ध चलता रहता है, उसमें इस मार्केट फॉल में पैसिव फंड्स ने हमको काफ़ी निराश किया है। देखिए, मेरे पास तो कोई पैसिव फंड नहीं, मैं उस जो स्ट्रेटेजी है पैसिव फंड्स की उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एक्टिव फंड मैनेजर्स पे बिलीव करता हूँ और उनके स्किल पे बिलीव करता हूँ, उनके नॉलेज पे बिलीव करता हूँ। और इसीलिए मेरे पास ऐसा कोई मैंने फंड कोई रखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जब आप आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हो तो आप उसके अंदर आपके रिस्क के हिसाब से कुछ फंड्स आपके ऐसे होते हैं स्मॉल कैप जो आपके लिए रिस्क ले, और कुछ फंड्स आपके पास ऐसे होते हैं जो आपके लिए एक स्टडी इनकम आपको देते रहे। चाहे मार्केट को कुछ भी कोई भी कंडीशन में आपको अगर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरता भी है तो वो इतने ना गिरे जितने आपके स्मॉल कैप और मिड कैप्स गिरे, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस रहे। बट इस मार्केट फॉल में जो स्मार्ट बीटा फंड्स है, देखिए मार्केट के कैप वेटेड जो इंडेक्स फंड्स है, जैसे आपका सेंसेक्स से रिलेटेड फंड है जो BSE सेंसेक्स को मिमिक करता है और जो निफ्टी 50 को मिमिक करता है, ऐसे जो फंड्स है इनसे ऐसे है जो लो वोलेटिलिटी अल्फा फंड्स, मोमेंटम फंड्स और बहुत सारे ऐसे फंड्स जो इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, ये काफ़ी गिरे हुए। तो अगर आप किसी सेंसेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो या निफ्टी 50 के किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट किए हो तो आप ये वीडियो को शॉर्ट फुल देखिए। तो ये moneycontrol.com की वेबसाइट से ये डेटा मैंने लिया हुआ है, तो लेजिटिमिटी सी तो उसकी है, तो आपको आइडिया आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो में आपको कहाँ पे करेक्शंस करने हैं, आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो आइए चले देखते हैं। देखिए, इन फंड्स का अगर आप देखेंगे ना कि इनको कोई डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं है। जब मार्केट गिरता है तो कोई फंड मैनेजर नहीं है, आपने सोचा है कि फंड मैनेजर नहीं है, यहाँ पे कम एक्सपेंस रेशियो लगेगा तो हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब कोई देखिए जो इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है वो कोई रिप्लेस होने वाले स्टॉक्स नहीं है, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। बट एक एक्टिव फंड में कोई स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फंड मैनेजर उसको रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे कोई डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं है इन फंड्स में। जब गिरेगा तो गिरते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई फंड मैनेजर जो आपके स्टॉक्स को रिप्लेस करे, वो स्टॉक्स में जो निफ्टी 50 में या BSE 100 में सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया स्टॉक्स नहीं होते। तो ये आपको एक समझ के चलना है कि ये रिस्क भी एक है जो आपको जब इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ओके दोस्तों, डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। moneycontrol.com की वेबसाइट से ये आर्टिकल से मैंने डेटा लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे एक तरफ पैसिव फंड्स और एक तरफ एक्टिव फंड्स है, मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सिबल फंड्स। हम स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 500 का आप इंडेक्स देखिए -18.6, जबकि आप देखेंगे कि मल्टी कैप का रिटर्न्स -10.1 है। उसके बाद निफ्टी टोटल मार्केट देखिए -18.8, 23.2, निफ्टी 500 इक्वल वेट, निफ्टी 500 लार्ज स्मॉल मिड कैप -20। उसके बाद फिर निफ्टी मोमेंटम 500 मोमेंटम 50 -29.8, निफ्टी 500 मल्टी कैप -19.8। और 3 साल में रिटर्न में देख सकते हो 12.7 और 14.7। जबकि आप इस तरफ देखिए 3 साल का रिटर्न 21.3, एवरेज रिटर्न्स 15.5 और वर्स्ट टू वर्स्ट रिटर्न्स भी मतलब 11.7। आपका अगर डाउनफॉल देखेंगे तो -10.1 है, नेगेटिव रिटर्न्स 19.1 है एवरेज, और वर्स्ट रिटर्न्स है -24.2। मतलब अगर कोई फंड ने बहुत ही ख़राब किया है तो -24। बट जनरली बंदा पहले 5 फर्स्ट 5 फंड्स ही सिलेक्ट करता है बेस्ट टॉप 5 में से। अगर आप फ्लेक्सी कैप का भी देखेंगे -7.1, जबकि आप 3 साल का देखिए 21.4 रिटर्न्स है, एवरेज -16.5, जबकि 12.2 है एवरेज, और वर्स्ट रिटर्न्स है -28.6, और वर्स्ट टू वर्स्ट नेगेटिव रिटर्न्स 3 साल में -3.6 है। अगर आप आगे देखेंगे वही हाल मिड कैप स्मॉल कैप्स का भी उसी तरह से परफॉर्मेंस हुआ है। तो ऐसे मैं ये पहले भी कहते आया हूँ कि ऐसे इंडेक्स फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये जिनकी पोर्टफोलियो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे हो चुके हैं उनके लिए ये सब ठीक है जो टेस्ट करने के लिए, बट आप लोगों के लिए ये फंड्स नहीं है। अगर आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड में अभी स्मॉल कैप्स का है इंडेक्स, और ये यहाँ पे इस तरफ स्मॉल कैप के फंड्स है। आपके निफ्टी माइक्रो कैप 250 देखिए -24.1, 27.5 है 3 साल में रिटर्न, जबकि यहाँ पे देखिए 23.3 है, -16.3, ऑलमोस्ट 8% का आपको डिफरेंस आ रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप में देखिए 250 में -24.8, यहाँ पे वर्स्ट एवरेज रिटर्न है -22.2 और वर्स्ट रिटर्न है 25.8 इस तरफ, और इस तरफ देखिए -23.3,
-26.8 निफ्टी, स्मॉल कैप 250, मोमेंटम, क्वालिटी 100, स्मॉल कैप 250, क्वालिटी 50, -26.1। वही अगर आप लार्ज कैप का देखेंगे तो देखिए निफ्टी 100 में -17.2 है, 9.7 है इस तरफ नेगेटिव, और 17.5 3 साल में है, और 10.9 यहाँ पे 3 साल में है। निफ्टी 50 -15.3, 10.9, 11.3। तो ये नहीं, ये सब इस तरह से आप देख सकते हो कि इंडेक्स फंड्स आप एक हाथ रख सकते हैं, लेकिन वो भी सेंसेक्स वाला फंड या निफ्टी का 150, तब आप उसका भी रिटर्न देख सकते हो, आपको 10.9 मिलेगा है ना। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखेंगे -25.7, निफ्टी 100 का देखिए 10 इक्वल का -17.4, निफ्टी 100 अल्फा -26.1। तो इसी तरह से बाकी फंड्स का भी आप रिटर्न्स देख सकते हो। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि नए इन्वेस्टर्स को इन फंड्स में जाना चाहिए। आपके पास कोई फंड्स है और हल्का फुल्का भी लॉस है, यहाँ से निकल के जो बेस्ट फंड्स आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप रखिए। अगर आपको चाहिए तो एक इंडेक्स फंड्स, एचडीएफसी सेंसेक्स फंड्स, या जो निफ्टी 50 का कोई एक जो मार्केट कैप वेटेड फंड्स है, ये जो मोमेंटम फंड्स, ये सब फंड एक फंड इसमें रख सकते आपका पोर्टफोलियो बनाइए, और उसके बाद उसको भूल जाइए। मार्केट करेक्शंस में आपको अगर आपसे पैसा है तो लमसम करना है, नहीं तो आपके एसआईपी कंटिन्यू करनी है। डिसिप्लिन रहिए, लोन लेके वगैरह सब मत कीजिए। ये सब जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो आपका स्पेयर मनी, अगर वो लॉस भी जाता है, ज़ीरो भी हो जाता है, आपकी लाइफस्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, हर किसी से कहता हूँ कि आपकी चादर देख के आपके पैर फैलाइए ना। सब कुछ एक साथ करने के लिए नहीं होगा, एक सर्टन टाइम के बाद आपके पास सब कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही वो करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। बहुत सारी अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में है, प्लस इवन आपके कॉर्पोरेट जॉब्स में भी होंगी। तो आपको वो सब देख के चलना कि आपको बैड टाइम्स के लिए आपके पास सेविंग्स करके रखिए। आपके पास इमरजेंसी फंड्स, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल क्लेम, ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और आपका जब मेडिकल क्लेम वगैरह कुछ भी वो है अगर आप तो आपको आपकी ये म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका ये सब है। अदरवाइज़ आपको यहाँ से पैसा निकालना पड़े तो आपको इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब बात समझ में आ गई एक्टिव और पैसिव फंड्स की, तो देखिए आपके पास कौन से फंड्स हैं, मुझे बताइए, और आपने क्या किया आपके पोर्टफोलियो को करेक्ट करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।